यूनिक स्टडी पॉइंट की इस वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विदेशी व्यापार के बारे में और इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़कर सब बताऊंगा। लास्ट वीडियो में हमने विदेशी व्यापार के बारे में समझा था कि उस टाइम पे जो व्यापार था वो किस तरह से किया जाता था, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो थी वो कम होने लगी थी। तो वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनानकीय परिस्थिति की, यानी कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की। यहाँ मैं आपको एनसीईआरटी बुक पढ़कर समझाऊंगा कि उस दौर में जो जनानकीय स्थिति थी वो कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लिए ही बनाई गई है और नॉलेज फुल वीडियो रहेगी आपके लिए। ब्रिटिश भारत की जनगणना के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना यानी कि जो भारत की प्रथम जनगणना थी, पॉपुलेशन काउंट था, वो 1881 में किया गया था। नोट डाउन कि 1881 में भारत में प्रथम सरकारी जनगणना की गई थी। आपके एग्ज़ाम में ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। सो यू नोट इट एंड ध्यान से सुनिए। एकत्रित किए गए, यद्यपि इसके कुछ सीमाएं थीं, फिर भी इसमें भारत की संख्या समृद्धि की विषमताएं बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही और आपको पता है कि हर 10 साल में एक बार जनगणना ज़रूर की जाती है ताकि पॉपुलेशन का पता किया जा सके। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनानकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था, यानी कि इसके 2 दौर थे, पहला प्रथम सोपान और दूसरा द्वितीयक सोपान। 1921 यानी कि 1921 से पहले प्रथम दौर था जिसमें जनसंख्या का स्तर जो था वो बहुत कम था और 1921 के बाद एक ऐसा दौर आया जहाँ पे जनसंख्या का जो स्तर था वो निरंतर बढ़ता गया। यह देखा गया कि जो जनसंख्या है उसमें निरंतरता वृद्धि होती जा रही है और 1941 की जनगणना में यह पाया गया कि जो भारत है उसकी जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग जो भारत की पॉपुलेशन थी, भारत की जनसंख्या समृद्धि थी, वो 48 करोड़ के आसपास थी और 1881 में जो जनगणना की गई थी उसमें यह पाया गया कि जो जनसंख्या दर है, जो जनसंख्या समृद्धि है, वो सिर्फ 25.4 करोड़ थी। आप इसे नोट कर सकते हैं, आंकड़े आपके लिए ज़रूरी हो सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूरी होता है कि डाटा देना पड़ सकता है। सो आप वीडियो को देखकर फिर दोबारा से डाटा लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी, यानी कि उस टाइम पे क्या था कि जो भारत था उसकी जनसंख्या ना तो कुछ ज़्यादा बड़ी थी और जनसंख्या रेट जो था वो बहुत कम भी नहीं था। ठीक है। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे, यानी कि उस टाइम पे सोशल डेवलपमेंट था वो भी ठीक ठाक नहीं था। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी, यानी कि उस टाइम पे क्या था कि जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था, वो सिर्फ 16% ही था। इसमें से 7% महिलाएं थी जो कि पढ़ी लिखी पाई गई थी। उस टाइम पे क्या था, जनसंख्या दर तो बहुत ज़्यादा थी लेकिन पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी, यानी कि जो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो बहुत सारे लोगों को मिल ही नहीं पाती थी, जिसके कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो बीमारियों के कारण ग्रसित होकर मर जाते थे। और उस टाइम पे बीमारियां ऐसे फैलती थी जैसे कोई महामारी हो। संक्रमण का दर बहुत ही तेज़ी से फैलता था उस टाइम पे और जन स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में लोगों की पर्याप्त मृत्यु भी होती जाती थी।
सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहाँ नितांत ही अपर्याप्त थी। यानी कि जहाँ सुविधाएं उपलब्ध भी होती थी वहाँ कोई केयर नहीं की जाती थी, यानी कि उपलब्ध ही नहीं करवाई जाती थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। मैंने आपको बताया कि संक्रमण दर बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, उनसे व्यापक जन हानि होना एक आम बात थी। यानी कि उस टाइम पे एक आम बात थी कि बहुत सारे लोग मर जाते थे। कोई आश्चर्य नहीं था कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। उस टाइम पे जो सकल मृत्यु दर, यानी कि जो मृत्यु दर के आंकड़े थे वो 40 प्रति हज़ार थे। यानी कि 1000 पुरुषों या 1000 व्यक्तियों के पीछे 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर में बहुत अधिक चौंकाने वाले आंकड़े देखे गए। उस टाइम पे शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हज़ार हो गई थी। आज भले ही देश में 40% है शिशु मृत्यु दर, लेकिन उस टाइम पे क्या था कि 218 प्रति हज़ार थी शिशु मृत्यु दर। यानी कि 1000 शिशुओं के जन्म लेने के पीछे 218 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। तो जीवन प्रत्याशा स्तर के आज के अनुसार, यानी कि आज के आंकड़ों के अनुसार जो जीवन प्रत्याशा है वो है 68.3 वर्ष, जो कि 1947 से पहले, जो कि 1921 से भी पहले के आंकड़े अगर बताए जाए तो 32 ईयर्स थी। यानी कि 32 ईयर्स टू 34 ईयर्स आकी गई थी। उस समय गरीबी का प्रसार बहुत ज़्यादा था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो लोग थे वो गरीबी में ग्रसित रहते थे। विकास हुआ, इसका धैर्य, तो विकास होने के साथ साथ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बहुत बेकार थी, जिसके कारण लोगों की मृत्यु हो जाती थी। शिशु मृत्यु दर भी बहुत चौंकाने वाली रही उस टाइम पे। आज भले ही शिशु मृत्यु दर बेहतरीन है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही ख़राब हालत थी भारतीय अर्थव्यवस्था में जनान की स्थिति की। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको आधारित संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बढ़ाएंगे। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सपोर्ट करें हमें, और हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।